नमस्कार दोस्तों, मीटिंग सीटिंग के एक और फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त विनोद। कुछ ही दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था कि टी शर्ट प्रिंटिंग का व्यवसाय अगर आप करना चाहते हो तो इसमें आपको क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सेम वही कॉन्सेप्ट लेके आज हम आपके लिए आए हैं और आपको रियल में हम दिखाने वाले हैं कि कैसे टी शर्ट प्रिंटिंग का व्यवसाय आपको शुरू करना चाहिए, उसमें क्या क्या आपको मशीनें डालनी होती है और किस तरह आपको काम करना होता है और उसकी कुछ बेसिक बातें वो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आज हम आए हैं द टी शर्ट स्टोर, जो कि तापड़िया बगीची एयू बैंक के जस्ट पास में है। तो चलिए मिलते हैं सर के साथ। सर, मीटिंग सीटिंग चैनल पे आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर, और मीटिंग सीटिंग के सभी दर्शकों को मेरा धन्यवाद। और ये तापड़िया बगीची के पास में हमारा स्टोर है द टी शर्ट स्टोर के नाम से, जो कि आप हमारे यहाँ पर सारे प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। तो चलिए अपन सर से जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो आपको अपना काम स्टार्ट करने में, आपको स्टार्टअप करें तो आपको भी बड़ी हेल्प मिलेगी उनसे। तो साथ ही अपन सर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जानते हैं कि सर आपको इस व्यवसाय में कितना समय हो गया और रिस्पॉन्स क्या है। सर, मुझे लगभग इस बिजनेस में करीब 2 साल हो चुके हैं और इसका रिस्पांस मुझे सीकर में बहुत ही अच्छा मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इसका रीज़न ये है कि टी शर्ट्स का एक यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ मैं सीकर में, वो लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। बिल्कुल। इस वजह से काफ़ी लोगों को ये पसंद आ रहा है कॉन्सेप्ट। लोग जो टी शर्ट्स लवर है उनके लिए वन स्टॉप पॉइंट बन चुका है। बिल्कुल। जिनको भी टी शर्ट्स लेनी होती है वो सीधा यहीं पर आते हैं अपने पास। बिल्कुल। तो सर आप हमारे जो दर्शक है, हमारे साथी, उनको ये बताइए, जो हमारे जो टी शर्ट लवर है, अभी आपने जैसे बताया, अपने यहाँ पे किस किस तरह के टी शर्ट मिलते हैं। बिल्कुल सर, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल सर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास में ये कुछ प्लेन टी शर्ट्स है, जो भी कॉलर में, राउंड नेक में सभी टाइप की टी शर्ट्स अवेलेबल है। बिल्कुल। विंटर कलेक्शन में आप देख सकते हैं स्वेट शर्ट्स है, प्लेन हुडीज है, वो सब मिल जाएगी। इसके अलावा फुल स्लीव टी शर्ट्स में देख सकते हैं, वो हमारे पास में अवेलेबल है। सर ये एक बार आप दिखाइए, इसे पूरा ओपन करके हमारे साथी को दिखाइए, जिससे कि वो देख पाए कि हाँ, प्लेन टी शर्ट्स आती है। बिल्कुल। ये फुल स्लीव्स में है। कुछ टी शर्ट्स है हमारे पास जो राउंड नेक में मिल जाएगी, उसमें सभी टाइप के कलर्स अवेलेबल रहते हैं हमारे पास में। कॉलर में टी शर्ट्स मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ इसी तरह से हमारे पास में जैसे ये प्रिंट्स में टी शर्ट्स आती है, इस तरह से टी शर्ट्स मिल जाएगी हमारे पास में फुल स्लीव के अंदर। बिल्कुल। और फिर और आगे चलते हैं हम, तो यहाँ पे जैसे कॉलर में हमारे पास ह्यूज वैरायटीज़ है। कॉलर में जो हाफ स्लीव फुल स्लीव दोनों में अवेलेबल है। बिल्कुल। फिर और उसके अलावा देखते हैं तो हमारे पास यंगस्टर्स को जो काफ़ी पसंद आती है ड्रॉप शोल्डर टी शर्ट्स, वो भी हमारे पास में अवेलेबल है। अच्छा। जिनका समर में और विंटर्स दोनों में अच्छा कलेक्शन हमारे पास अवेलेबल रहता है। उसके बाद विंटर कलेक्शन जब हम जाते हैं तो हुडीज़ हमारे पास अवेलेबल रहेगी, जैकेट्स हमारे पास अवेलेबल रहेगी। और जैसे कि ये स्वेट शर्ट है, कुछ हमारे पास प्रीमियम स्वेट शर्ट्स अवेलेबल मिल जाएगी। पार्टी वेयर स्वेट शर्ट्स है। साथ ही तो आप देख पा रहे हैं ये सर वाला ये स्वेट शर्ट तो मैंने भी पहन रखा है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने सर से ही परचेज किया है। ये अच्छा है, मैंने पहना है सर्दी के लिए, सर्दी के हिसाब से भी अच्छा है और ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी है और काफ़ी मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। इसके अलावा जो पफर जैकेट्स आती है और रिवर्सिबल जैकेट्स वगैरह, हमारे पास सभी टाइप की जैकेट्स अवेलेबल है। बिल्कुल। जैसे यार रिवर्सिबल जैकेट देख सकते हैं, जिसे हम दोनों साइड से यूज़ कर सकते हैं, बहुत साइड में यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा हमारे पास एसेसरीज जैसे कैप्स, वॉलेट्स, सॉक्स, ये सब भी मिल जाएंगे, बेल्ट्स मिल जाएंगे। और इसी के साथ आप लोग देख सकते हैं जैसे हमारे पास हर तरह के लोअर्स भी अवेलेबल मिल जाएंगे, चाहे आप डेनिम में हो वो देख सकते हैं, स्पोर्ट्स में देख सकते हैं, होजरी में लोअर्स देख सकते हैं, सभी टाइप के लोअर्स हमारे पास अवेलेबल मिल जाएंगे। तो सर साथ ही साथ आप हमारे दर्शकों को बताइए कि अपना जो सेगमेंट है, अपनी जो टी शर्ट्स है, तो वो किस उम्र के लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं अपने ओर। सर जैसा कि मैंने अभी आपको अपने प्रोडक्ट्स दिखाए थे, तो उसके अंदर जैसे यंगस्टर्स है उनको ड्रॉप शोल्डर्स टी शर्ट्स, राउंड नेक टी शर्ट्स वो सब पसंद आती है, उन सब का हमारे पास बहुत अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा जी। और सीनियर सिटीजन्स के लिए देखें तो हमारे पास कॉलर के अंदर भी बहुत अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा। मतलब उम्र दराज के लोग भी पसंद करते हैं। बिल्कुल सर। और आजकल तो हर तरह के लोग होते हैं, हर एज के लोग होते हैं, हर सेगमेंट के लोग होते हैं, सबको टी शर्ट्स पसंद आती है। हमारे पास टी शर्ट्स जो है वो बहुत ही इकोनॉमिक रेट्स में है। जैसे कि हमारे पास टी शर्ट्स आप स्टार्टिंग प्राइस है उसकी अराउंड 300 और 999 पर आकर हमारी टी शर्ट्स खत्म हो जाती है, जो प्रीमियम पार्टी वेयर टी शर्ट्स होती है, फैशन टी शर्ट्स जिन्हें हम जानते हैं। तो सर आप साथ ही साथ हमारे साथियों को ये बताइए कि जो अपना जो द टी शर्ट जो स्टोर है वो बाकी औरों से यूनिक या अलग कैसे, क्या खास बातें हैं अपनी। सर वो हमारा बिजनेस यूनिक इस तरह से है कि हम लोग शर्ट्स में जिस लेवल पर डील करते हैं टी शर्ट्स में, तो वो हर तरह के हमारे पास प्रिंट्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि कार्टून प्रिंट्स हो गए, एनिमे प्रिंट्स हो गए, डिसेंट प्रिंट्स होते हैं, लाइनिंग में प्रिंट्स होते हैं, उस तरह के प्रिंट्स हमारे पास अवेलेबल मिल जाते हैं। और साथ ही साथ हम इस तरीके से ध्यान रखते हैं कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस कारण से माउथ पब्लिसिटी हमें मिल सके और नए कस्टमर्स हमसे जुड़ सके। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा हम लोग इन
केस अगर कस्टमर को कोई प्रिंट नहीं भी पसंद आता है तो हम लोग कस्टमाइज कर देते हैं विद इन 10 मिनट्स। बिल्कुल तो हम लोग प्रिंट करके दे देते हैं वो। देखो साथियों, सर ने यहाँ पे एक चीज़ बताई कस्टमाइजेशन की। अगर आपका कस्टमर किसी भी डिज़ाइन को लेकर सेटिस्फाई नहीं है तो सर कह रहे हैं कि विद इन 10 मिनट उसको सर कस्टमाइज कर देते हैं, मॉडिफाई बदल देते हैं कि आपको जो पसंद है वो आपको हम प्रिंट करके देंगे। साथ साथ आप हमारे दर्शकों को सर ये बताइए कि अपने पास सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट या सेगमेंट कौन सा है? सर एक्चुअली ये चीज़ हमारे सेगमेंट में वैसे सीजनेबल है कि जैसे अभी इस विंटर्स चल रहे हैं तो फुल स्लीव टी शर्ट से बिल्कुल वो उनकी अभी हमारे पास डिमांड काफ़ी अच्छी है। विंटर कलेक्शन में जैसे हुडी स्वेट शर्ट आ जाती है, उनकी काफ़ी अच्छी डिमांड रहती है। समर्स में हाफ स्लीव टी शर्ट्स आती है जैसे कॉलर में, राउंड नेक में, उनकी डिमांड अच्छी रहती है। कहने का मतलब है कि सीजनेबल है, सीजन के हिसाब से बदलती रहती है, कोई पर्टिकुलर डिमांड नहीं है कि एक सेगमेंट बहुत ज़्यादा बिक रहा है। हर सीजन में अलग अलग चीज़ की डिमांड रहती है। सर एक और इंटरेस्टिंग सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, सर अपने व्यवसाय के अंदर नई नई डिजाइनों का बहुत महत्व रहता है, तो वो नई डिजाइन आप कैसे तय कर पाते हैं कि अभी अपन कौन सा डिजाइन चल रहा है या उसको अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं? सर उसका मेरे लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यही है कि मैं अपनी चॉइस से ज़्यादा कस्टमर्स की चॉइस को प्रीफर करता हूँ। बिल्कुल। कोई भी कस्टमर्स आते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उनसे फीडबैक लिया जाए कि आपको हमारा कलेक्शन पसंद आता है, अगर नहीं आता है तो हम लोग कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और हम लोग ट्राई करते हैं कि फिर ज़्यादा से ज़्यादा वही कलेक्शन हम लोग कस्टमर्स के लिए ला सकें। बिल्कुल। तो इस कारण से कस्टमर्स को टी शर्ट्स काफ़ी पसंद आती है फिर हमारी। तो देखो साथियों, सर ने एक और यहाँ पे एक लर्निंग वाली चीज़ बताइए कि ये कस्टमर से ही फीडबैक लेते हैं कि अभी क्या मार्केट में नया है या उनको हमारा अभी कलेक्शन जो पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है उसको कैसे अपन को इम्प्रूव करना है। तो जहां अपनी चीज़ मार्केट में अपन डालने वाले हैं वहीं से अपन फीडबैक लेके आ रहे हैं तो श्योर अपना बिजनेस ग्रो करेगा, क्योंकि इसमें अपन किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जिनको अपन सेल करने वाले उन्हीं से अपन जान रहे हैं कि अभी आपको क्या पसंद आ रहा है। तो साथियों एक और मैं सवाल सर से जानने वाला हूँ, वो सवाल आपका है क्योंकि आप उस सवाल के बारे में जरूर जानना चाहेंगे। सर कोई युवा अगर इस व्यवसाय में अपना करियर देख रहा है या इस व्यवसाय को करना चाहता है तो उसको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? क्या महत्वपूर्ण बातें होंगी जो उनको ध्यान में रखनी चाहिए जब वो इस व्यवसाय में आते हैं? तो अगर आप प्रॉपर्ली इसी बिजनेस में जाना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे पहले एक तो प्राइम लोकेशन होनी चाहिए सर। बिल्कुल। और उसके अलावा दूसरा अगर आप देखें तो इसमें प्रॉफिट के बजाय आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी रखना चाहिए। कस्टमर्स जो भी आपके हैं उनसे आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहें, चाहे आप किसी भी थ्रू जुड़ सकते हैं उनसे, व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से। आप यहाँ पर कस्टमर्स आते हैं तो उनसे आप फीडबैक लें। दूसरा आपका कलेक्शन बिल्कुल वही होना चाहिए जो कस्टमर्स को पसंद आए, वो ट्रेंडिंग होना चाहिए। कस्टमर से आप फीडबैक लेके कलेक्शन चेंज कर सकते हैं टाइमली, तो इसी अकॉर्डिंग आप लोग स्टार्टअप कर सकते हैं। उसके लिए आपको साथ में बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए जो आप स्टार्टअप करना चाहते हैं। बिल्कुल साथियों, यहाँ भी सर ने बहुत अच्छी बात बताई, बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। आप देखा देखी न करें कि किसी पड़ोसी का बिजनेस अगर कोई अच्छा चल रहा है तो आपने भी वही बिजनेस शुरू कर दिया, क्योंकि आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं है तो आप उसमें जाहिर सी बात है कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे क्योंकि आप उसके बारे में जानते नहीं हो। तो सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि बेसिक चीज़ें आप पहले सीखिए, उसके बाद में आप स्टार्टअप शुरू करें अपना। साथियों अब जो मैं सर से सवाल करने जा रहा हूँ वो किसी भी व्यवसाय पे 100% लागू होता है। आप कुछ भी कर रहे हैं, आपका कोई भी पहले से व्यवसाय है, चाहे वो किसी भी प्रकार का व्यवसाय हो, उस पर ये 100% लागू होता है। और वो सवाल है इंटरनेट। सर अगर अपन आज बात करें तो इंटरनेट का क्या योगदान है अपने व्यवसाय को बढ़ाने में, या मैं सीधी सीधी बात करूँ सोशल मीडिया का क्या योगदान है आज अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, और आप किस तरह से यूज करते हैं सोशल मीडिया का? सर आप सोशल मीडिया की कोई भी चीज़, जैसे आप इंस्टाग्राम देखिए, फेसबुक देखिए, जस्ट डायल हो गया, या व्हाट्सएप के थ्रू मैं हमेशा अपने कस्टमर्स से जुड़ा हुआ रहता हूँ। बिल्कुल। जो भी नया कलेक्शन आता है हमेशा अपने कस्टमर्स को सेंड करता हूँ, इंस्टाग्राम वगैरह पे पोस्ट करता हूँ। बिल्कुल। और इससे मुझे माउथ पब्लिसिटी इतनी अच्छी मिलती है इंस्टाग्राम के थ्रू। व्हाट्सएप पे लोग नया कलेक्शन दिखाते हैं अपने फ्रेंड्स को, द टी शर्ट स्टोर का, तो उसके भी मुझे काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। साथियों सर ने यहाँ पे बताया कि इंटरनेट से सर अपने कस्टमर तक घर बैठे अपनी चीज़ें पहुँचा देते हैं। वो अलग अलग माध्यम होते हैं, इंटरनेट के अलग अलग हैंडल होते हैं जिनके द्वारा वो अपनी चीज़ पहुँचाते हैं। साथियों एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सोशल मीडिया वो आपकी एक सेल्स टीम की तरह काम करते हैं, क्योंकि जब आप काम करके रुक जाते हैं तभी आपके जो सोशल मीडिया हैंडल है जहाँ पे आपने जो इन्फॉर्मेशन डाल रखी है, चाहे वो वीडियो के रूप में, चाहे वो फोटोज़ के रूप में, ग्राफिक्स के रूप में, वो सारी लोगों को कुछ ना कुछ बोल रही होती है। अगर आपने उनको सिस्टमेटिक तरीके से आपने उनको अपडेट कर रखा है तो सर आप हमारे साथियों ये भी बता दीजिए, अगर आपसे कोई जुड़ना चाहें, आपसे कोई प्रोडक्ट लेना चाहें तो कौन कौन से माध्यम, कौन कौन से तरीके हैं जिनसे वो आपसे प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं? सर हमारे यहाँ पे आपको बिल्कुल ही सिस्टमेटिक सेलिंग देखने को मिलेगी, एज वेल एज ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से मिल जाएगी सेलिंग, जिसमें आप देख सकते हैं हमारे पास इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक से, व्हाट्सएप से भी आप कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है theTshirtStore.in, उससे भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। उसमें आपका एडवांस पेमेंट पे सिस्टम रहता है, और ऑफलाइन भी आप यहाँ पे स्टोर पर विजिट करके भी परचेजिंग कर सकते हैं। और अब आपका जो लास्ट सवाल है कि अरे भाई आप हमें ये तो दिखाओ कि टी शर्ट बनता कैसे है, टी शर्ट को प्रिंट कैसे किया जाता है,
है, तो ज़रूर अब हम वहीं चलने वाले हैं और आपको दिखाएंगे कि एक टी शर्ट जो सिंपल टी शर्ट होता है उसको कैसे तैयार करते हैं। तो सर आप हमारे दर्शकों को बताइए, स्टेप बाय स्टेप बताइए कि किस तरह प्रिंटिंग का पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। तो जैसा कि आप ये सब हमारा सेटअप देख सकते हैं प्रिंटिंग का, तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम इस प्लेन टी शर्ट को, जो कि किसी भी कलर की हो सकती है, वाइट ब्लैक, तो उस टी शर्ट को हम लोग कैसे इस टी शर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग ये आज जानेंगे, जिसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे कोई कस्टमर हमारे पास में कोई भी अपनी डिज़ाइन लेके आता है या अपनी कंपनी का लोगो या किसी भी क्रिकेट टीम को अपने नाम नंबर प्रिंट करवाने होते हैं टी शर्ट के ऊपर, तो उससे हम कैसे प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उस डिज़ाइन को तैयार करते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, और फिर उस सॉफ्टवेयर में रेडी करने के बाद उस टी शर्ट को, अगर वो मल्टी कलर में होता है तो उसके लिए स्पेशली प्रिंटर आता है जिसके ऊपर स्पोर्ट्स की टी शर्ट प्रिंट हो जाती है। तो इस शीट के अंदर मल्टी कलर के अंदर या सिंगल कलर के अंदर हम लोग वो प्रिंट आउट निकालते हैं। यहाँ पे प्रिंट होगा वो, इसके ऊपर वो प्रिंट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। इससे छोटी साइज, बड़ी साइज, हर तरह की साइज में वो प्रिंट हो सकता है। उसके बाद में ये एक मशीन आती है जिसको हम हीट प्रेस के नाम से जानते हैं। इसमें सभी तरह के हम लोग प्रिंट्स कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग टी शर्ट रख के उसके ऊपर प्रिंट आउट रख के वो हीट प्रेस किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि हम लोग इस तरीके से टी शर्ट इसके ऊपर रखेंगे, ये अपने रख दिया टी शर्ट, बिल्कुल, और इसके ऊपर वो प्रिंट आउट रखा जाता है। फिर अपना ये प्रिंट आउट हो जाएगा, ये जो अपन को प्रिंट करना जाता है, और इसको हीट प्रेस किया जाता है मशीन को इस तरह से। और फिर उसके बाद इसको कुछ टाइम लिमिट होती है, उसके बाद इसको हटा के देखते हैं तो टी शर्ट पे परमानेंट प्रिंट हो चुका होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। इसको हम लोग सब्लिमेशन प्रिंट बोलते हैं। सब्लिमेशन जी। और ये जो प्रिंट होता है ये लाइफ टाइम में कभी भी नहीं जाता है। इसको आप किसी भी तरीके से वॉश कर लीजिए, किसी भी तरीके से आप निकालना भी चाहेंगे प्रिंट को तो वो कभी भी नहीं निकलेगा। साथियों, सर का कहने का मतलब है जब तक आप टी शर्ट पहनेंगे ना, लोगो आपकी टी शर्ट के साथ ही रहेगा, वो हटेगा नहीं, वॉशिंग से नहीं हटेगा। आप सोच रहे हैं कि भाई क्या पता मशीन से अपन ने किया तो वो हट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और प्रिंटिंग भी है वो एकदम शानदार जेन्युइन क्वालिटी में आती है, आप सोच नहीं सकते, एकदम बढ़िया प्रिंट होके आता है वो। बिल्कुल। ये जो हीट प्रेस मशीन है इसी में कुछ एक्सटेंडर्स आते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये मग प्रिंटिंग के लिए आता है, बिल्कुल, ये कैप्स प्रिंटिंग के लिए आता है, ये बोतल प्रिंटिंग के लिए आता है। ये सभी एक्सटेंडर्स है जो कि हम लोग इसको इस पर अटैच करके मग्स प्रिंट कर सकते हैं, कैप्स हुई या पेन्स वगैरह सभी तरह की चीज़ें हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। फोटो फ्रेम्स भी प्रिंट हो सकती है बिल्कुल। उसके साथ में सर ये वाली मशीन अपन किस लिए काम में लेते हैं? बिल्कुल, जैसे मैंने अभी ये बताया कि ये स्पोर्ट्स टी शर्ट के लिए यूज आता है प्रिंटिंग के लिए। दूसरा एक आता है कॉटन टी शर्ट के ऊपर, जैसे कि क्रिकेट टीम्स को अपने नाम लिखवाने हो, कंपनी को अपना लोगो प्रिंट करवाना हो। बिल्कुल। तो ये अलग अलग कलर के विनाइल आते हैं, बिल्कुल, ये लोग हम इसमें डालकर डिजाइन करते हैं और फिर उसी के अकॉर्डिंग ये कटिंग की जाती है उसकी। बिल्कुल बिल्कुल। कटिंग करने के बाद में फिर से हम उसी प्रोसेस पे आते हैं, इस पे टी शर्ट रख के हीटिंग दी जाती है टी शर्ट को, और लोगो जिससे वो लोगो उसके ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आप एक और बात हमारे साथियों को बताइए कि अगर कोई साथी अगर आपसे अपनी टी शर्ट तैयार करवाना चाहता है तो अपने पास टी शर्ट मिल जाएंगे स्टॉक के अंदर? बिल्कुल, हमारे पास साथ लाने की जरूरत नहीं है। नहीं, अगर कस्टमर टी शर्ट लेके आते हैं तो भी हम प्रिंट कर देते हैं, दोनों ऑप्शन। और कस्टमर टी शर्ट भी हमसे ले सकता है। हमारे पास हर तरह की टी शर्ट मिल जाएगी, कॉटन, स्पोर्ट्स, कॉलर, नॉन कॉलर, हर तरह के कलर्स मिल जाएंगे। उसके साथ सर एक और बात आप हमारे साथियों को बताइए, अगर कोई आपसे बल्क में अगर करवाना चाहिए, जैसे मान लीजिए किसी का डिफेंस है, स्कूल है, या कोई एक टीम के साथ काम कर रहा है, उसे कुछ बल्क में चाहिए, जैसे 100, 150, 500 चाहिए, तो वो अपन सब कर सकते हैं? बिल्कुल सर, हम लोग रिटेल ऑर्डर्स लेते हैं एज वेल एज बल्क में भी ऑर्डर्स लेते हैं। बिल्कुल। यहाँ सीकर में देखिए तो हम लोग कोचिंग्स वगैरह के, स्पोर्ट्स एकेडमी के, हॉस्टल्स के सभी तरह के ऑर्डर्स हम लोग लेते हैं। इसके अलावा आउट ऑफ सीकर का भी हम लोग ऑर्डर्स लेते हैं, कोरियर से पार्सल हो जाता है। बिल्कुल। तो साथियों, कैसा रहा द टी शर्ट स्टोर सीकर का विजिट? कैसा लगा आपको? कोई आपका अगर सवाल जवाब हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। पूरे वीडियो में हमने बहुत सी बेसिक जानकारी, बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें हमने सर से जानी सीखी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ आपको सीखने के लिए भी मिला होगा। उसी के साथ में हम सर से विदा लेंगे, क्योंकि एक बिजी शेड्यूल से सर ने आज हमारे लिए सही निकाला और आपको एक बेशकीमती जानकारी आपके साथ शेयर करी। उसके साथ में ही सर आप हमारे जो मीटिंग सिटिंग के दर्शक हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मीटिंग सिटिंग की पूरी टीम को धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि लोकल लेवल के जो स्टार्टअप्स है उनको ग्लोबलाइज कर रहे हैं। और मीटिंग सिटिंग के दर्शक जो भी है, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास भी कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं तो आप सर से संपर्क कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में इनके डिटेल्स मिल जाएगी, आपको नाम नंबर वगैरह मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने सर की और वीडियोस देखी, जितनी भी वीडियोस है उनमें सभी में अच्छे अच्छे आइडियाज़ अवेलेबल है, कैसे हम नया स्टार्टअप कर सकते हैं। यंगस्टर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है ये वीडियोज़, तो आप ज़रूर एक बार सर की सारी वीडियोज़ ज़रूर देखें, जिससे आपको नए नए आइडियाज़ मिल सकते हैं, कैसे आप अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे आप नए स्टार्टअप्स कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, नई वीडियो के साथ में। धन्यवाद।